नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन और हमारे इस नई वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है। अगर आप भी उनमें से हैं, आपको भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो आप यह वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं योग के कुछ ऐसे आसन्स की, ऐसी कुछ टेक्निक्स की जिनके द्वारा आप अपनी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बहुत हद तक कम कर सकते हैं और अपनी एंजाइटी की प्रॉब्लम को खत्म भी कर सकते हैं। इन आसनों के रेगुलर अभ्यास के द्वारा आपको कुछ ही दिनों में अपनी एंजाइटी पर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा और अगर आप डेली अभ्यास करते हैं तो आपको निश्चित ही एक समय बाद आपकी एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिल जाएगी। आज के टाइम पे जो हमारी लाइफ स्टाइल्स हैं, हमारे ऑफिस का वर्क, हमारा वर्कलोड जो है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स, हमारे फ्रेंड सर्कल और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा हमें टेंशन्स होती है और जब हमारी टेंशन्स ज़्यादा बढ़ जाती है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमें अपने ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं रहता है, हमें अपना पता नहीं रहता कि अपने एंगर को कैसे कंट्रोल करना है, अपने टेंशन्स को कैसे कंट्रोल करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो इसी वजह से हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है और हमें इस प्रॉब्लम्स को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक आपको अगर बहुत ज़्यादा होती है तो आपको इससे बहुत सारा नुकसान होता है, बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं जो आपको आपके शरीर में, आपके माइंड पे, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर जगह आपको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं योग के आसन के बारे में। यह वीडियो हमने 2 भाग में बनाई है। तो जो पहला भाग है उसमें हम बात करने जा रहे हैं योग के आसन के बारे में, और जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम योग के प्राणायाम और मेडिटेशन की टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि वह कौन से प्राणायाम हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की जिनके द्वारा आप अपने एंजाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक योगा मैट में आ जाएं। योगा मैट में आप एक सुखासन की स्थिति पे बैठ जाएं। उसके बाद आप अपने दोनों उंगलियों को नीचे की तरफ ले जाते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट पे जोड़ लें। अपनी दोनों हाथों को जोड़ने के बाद अपनी आंखों को बंद करें, अपनी स्पाइन को सीधा रखें, अपनी बॉडी को स्थिर रखें। इसके बाद हम अपने योग के अभ्यास को करने से पहले 3 ओम और 3 शांति का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर लें, शांति, शांति, शांति। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी जांघों पे ले जाएं, रेस्ट करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। अपनी आंखों को खोलते हुए सामने की तरफ देखें। इसके बाद जो इसी क्रम में अगला आसन है वह है कैट एंड काउ पोज। यहाँ पे हम अपने स्पाइन को जेंटल मूवमेंट करेंगे, जेंटल ट्विस्ट करेंगे। तो आप एक टेबल टॉप की पोजीशन पे आ जाएं। आपकी जो घुटने हैं, आपके जो हिप्स हैं वो एक लाइन पे हैं और जो आपकी रिस्ट है, एल्बो है और शोल्डर है, आपकी जो कलाई है, आपकी कोहनी है और आपके कंधे हैं वो एक लाइन पे हैं। इसके बाद आपकी जो बैक है वो सेंटर पे है, सीधी है। आप टेबल टॉप की पोजीशन पे हैं। आप टेबल एक फ्लैट है, आपकी बैक के यहाँ पे आपकी जो फीट है वो फ्लैट है। इसके बाद आपको इनहेल करते हुए अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है।
अपने नेवल को, अपनी नाभि को नीचे की तरफ ले जाना है और अपनी चेस्ट को आगे की तरफ उठाते हुए सामने देखें। उसके बाद अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएं, ऊपर की तरफ देखें। तो कोशिश करें आप अपनी स्पाइन को पूरी तरह से रोल कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, और एक्सेल करते हुए आप अपनी नाभि को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने शोल्डर्स को, अपने दोनों कंधों को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने सिर को, सिर के टॉप पार्ट को अपने जमीन की तरफ ले जाएं। इनहेल करते हुए दोबारा से अपनी नाभि को नीचे की तरफ ले जाएं, अपनी चेस्ट को आगे की तरफ ले जाएं, अपनी स्पाइन को रोल करें और ऊपर की तरफ देखें। एक्सेल करते हुए अपने हेड को नीचे की तरफ ले जाएं, अपने नेवल को ऊपर की तरफ ले जाएं, अपनी छाती को ऊपर की तरफ ले जाएं, अपने शोल्डर्स को रोल करें। कुछ देर इस प्रैक्टिस का अभ्यास करें। इस आसन का अभ्यास करने के बाद इसी क्रम में जो अगला आसन है उसमें आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं। ध्यान रहे आपके हिप्स और आपकी नीज एक सीध में है। आप अपने हिप्स को, अपने बटैक्स को आगे की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने हाथों को आगे की तरफ ले जा रहे हैं और अपनी चेस्ट को नीचे जमीन पे लगाने की कोशिश करें और अपनी चिन को, अपनी ठुड्डी को जमीन पे लगाएं, अपनी छाती को जमीन पे लगाएं और सामने की तरफ देखें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। आपकी सांस की गति नॉर्मल है। कुछ देर यहां ठहरे रहें, उसके बाद धीरे से अपने हाथों को पीछे की तरफ लाएं। इसके बाद इसी क्रम में जो अगला आसन है वह है बालासन। इसको शशांकासन भी कहा जाता है, साइड पोज। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के अंगूठों को एक साथ मिलाना है, अपनी एड़ियों को बाहर की तरफ फैलाना है और अपने हिप्स को, अपने बटैक्स को अपने दोनों एड़ियों के ऊपर रखना है। तो आपके हिप्स आपकी एड़ियों के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, आपके एंकल्स जो हैं वो नीचे जमीन की तरफ प्रेस कर रहे हैं। आपके पैरों के नीचे कोई भी स्पेस नहीं है, इनको नीचे की तरफ अच्छी तरह सटा के रखें। अब आप अपने घुटनों को खोलें, बाहर की तरफ ले जाएं, अपनी चेस्ट को ओपन करें, सीधा करें, अपनी फिंगर्स को, अपनी उंगलियों को नीचे जमीन पर लगाते हुए अपने दोनों घुटनों के सामने लाएं और अपनी चेस्ट को ओपन करें। आपकी जो स्पाइन है वो सीधी है। अपनी स्पाइन को सीधा करते हुए धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ले जाएं और अपने हाथों को सामने की तरफ ले जाते रहें और अपनी स्पाइन को खींचते रहें, अपनी स्पाइन को लंबा बनाते रहें, अपनी स्पाइन को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें और धीरे धीरे अपने हेड को, अपने सिर को, माथे को जमीन पर रखें। कुछ देर इस मुद्रा में ठहरे रहें। आपकी सांस नॉर्मल है, सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें। दोबारा से अपने ध्यान को अपनी हिप्स पे ले जाएं। आपके बटैक्स आपकी एड़ियों पे प्रेस कर रहे हैं और जो आपकी एड़ियां हैं वो जमीन की तरफ प्रेस कर रही हैं। आपकी पैर की उंगलियां पीछे की तरफ पॉइंट कर रही हैं। आपका फोरहेड, माथा जमीन पे लगा हुआ है। थोड़ा सा अपनी उंगली को और आगे ले जाने की कोशिश करें और अपनी स्पाइन को और लंबा करने की कोशिश करें और अपनी सांस को नॉर्मल रखें। सांस लेते रहें, सांस छोड़ते रहें, रोका नहीं। कुछ देर यहाँ ठहरने के बाद अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाएं और अपने घुटनों पे आ जाएं। अब अपने घुटनों के बल पे आने के बाद अपने दोनों घुटनों को अपने हिप्स की सीध में रखें।
आपके जो दोनों पैर हैं वो आपके घुटनों के सीध में पीछे की तरफ हैं। उसके बाद अपने पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ टक करते हुए नीचे जमीन पे रखें। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वह है उष्ट्रासन, कैमल पोज। कैमल पोज को करने के लिए आप सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पे सपोर्ट करें। यहाँ पे आप पीछे की तरफ मुड़ रहे हैं, झुक रहे हैं। ध्यान रहे आपके लोअर बैक में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है। अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो आप इस आसन को स्किप कर दें, इस आसन को न करें। और अपने दोनों हाथों से अपने हिप्स को सपोर्ट करते हुए आप हल्का सा पीछे की तरफ झुकें और अपनी गर्दन नीचे की तरफ रखें। अपने हाथों से अपने हिप्स को आगे की तरफ धक्का मारते रहें और धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएं। अगर आप इस आसन में कंफर्टेबल हैं, अगर आप फुल पोज में जाना चाहते हैं तो इसके बाद आप फुल पोज में जाएं। कुछ दिनों इसी तरह अभ्यास करें, आधे जाने की कोशिश करें, फिर ऊपर की तरफ आए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप पूरे आसन में जाने की कोशिश करें। कैमल पोज, उष्ट्रासन। तो सबसे पहले अपने हिप्स को आगे की तरफ मजबूती से ले जाएं। उसके बाद पीछे की तरफ बेंड करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को अपने घुटने एड़ी पे रखें और राइट हैंड को राइट एड़ी पे रखें। और उसके बाद अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने हिप्स को आगे की तरफ प्रेस करते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ ले जाएं। अगर आप डिजीनेस फील कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पे कुछ देर ठहरे रहें। उसके बाद धीरे से अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाते हुए अपने हिप पे रखें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए अपने हिप पे रखें। इसके बाद जो अगला आसन है, इस आसन को पूर्ण करने के लिए आपको अपने पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ ले जाना होता है। अपने पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ ले जाते हुए अपने एंकल्स को नीचे की तरफ ले जाएं, नीचे की तरफ प्रेस करें। उसके बाद पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने राइट हैंड को अपने एड़ी पे ले जाएं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट एड़ी पे ले जाएं और अपने हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने पेल्विस को आगे की तरफ ले जाएं। कुछ देर यहाँ ठहरे। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हुए अपने हिप्स पे रखें, राइट हैंड को ऊपर ले जाते हुए अपने हिप पे रखें और रिलैक्स करें। इसके बाद आप दोबारा से बालासन पे चले जाएं और अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करें। कुछ देर यहाँ पे रिलैक्स करने के बाद अब आप अपनी पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेट के आपको अपने घुटनों को मोड़ना है। घुटनों को मोड़ के आपको अपने सर को सबसे पहले जमीन पे रेस्ट करना है। उसके बाद आपके जो दोनों कंधे हैं वो जमीन पे रेस्ट कर रहे हैं। आपकी जो दोनों घुटने हैं वो आपके हिप्स की दूरी पे ओपन है। थोड़ा सा घुटनों को ओपन करिए। आपके जो पैर हैं दोनों हिप्स की दूरी पे हैं। इसके बाद आप अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलेस करें, सारी उंगलियों को एक साथ जोड़ें और अपने बटक्स के नीचे, अपने बटक्स को ऊपर की तरफ उठाएं, उंगलियों को नीचे की तरफ जोड़ते हुए एक मुट्ठी क्या बनाए, मुट्ठी के प्रकार के अपने हाथों को जोड़ें और नीचे की तरफ प्रेस करें। उसके बाद अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ दबाते हुए अपने बटक्स को ऊपर की तरफ उठाएं। उसके बाद अपने दोनों कंधों को एक दूसरे की तरफ ले जाएं। आपके दोनों कंधे एक दूसरे की तरफ ले जाएं। अपनी चेस्ट को ओपन करें और अपने दोनों पैरों को नीचे की तरफ दबाते हुए अपने पेल्विस को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी नाभि को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। कुछ देर यहाँ ठहरे रहें और धीरे से नीचे की तरफ आ जाएं। इसके बाद आपको यही आसन दोबारा प्रैक्टिस करना है और इस बार हम इसको सपोर्टेड करेंगे। इसका हम सहारा लेंगे अपने हाथों का
इस आसन में कुछ देर ठहरे रहने के लिए। तो दोबारा से इसी पोजीशन पे आ जाए, अपने पैरों को थोड़ा सा फैला लें। उसके बाद अपने बटैक्स को ऊपर उठाएं, अपनी उंगलियों को एक साथ जोड़ें, अपने शोल्डर्स को एक साथ ले जाएं और अपने बटैक्स को ऊपर उठाएं। जब एक बार आप इस मुद्रा में हैं, तो उसके बाद अपने दोनों एल्बोज को मोड़ते हुए अपने हाथों को अपने बटैक्स में सपोर्ट करें और अपने बटैक्स को ऊपर उठाएं, अपने पेल्विस को ऊपर उठाएं। उसके बाद धीरे से अपने पेल्विस को नीचे की तरफ ले जाएं और रिलैक्स करें। यह सेतुबंधासन था। इसके बाद जो अगला आसन है वो मत्स्यासन है। मत्स्यासन को करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को सीधे करें। आपके दोनों पैर आपकी हिप्स की दूरी पे हैं। इसके बाद अपनी कोहनियों को मोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करें और अपनी चेस्ट को ऊपर उठाएं और अपने सिर के ऊपरी हिस्से को, क्राउन को जमीन पे ले जाएं। अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं तो आप दोबारा से यहीं पे आ जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने बटैक्स के नीचे रखें, अपनी लोअर बैक को सपोर्ट करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए, दोनों कोहनियों को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ऊपर आ जाए मत्स्यासन की मुद्रा में। अपनी छाती को ऊपर की तरफ उठाएं, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करें। आपका नेवल, आपकी नाभि रिलैक्स है, आपका पेल्विस रिलैक्स है। और धीरे से शवासन की स्थिति पे आ जाए। अपने दोनों हाथों को बाहर की तरफ निकालते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स करें। अपने दोनों पैरों को हल्का सा बाहर की तरफ खोलते हुए दोनों पैरों को रिलैक्स करें। और यह इस क्रम में अंतिम आसन है शवासन। शवासन में आप एक शव की तरह जमीन पे लेटे हुए हैं। आपको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आपकी बॉडी स्थिर है, आपकी सांसें रिलैक्स हैं। पाँच से 10 मिनट शवासन में लेटे रहें। उसके बाद आप धीरे से अपने घुटनों को एक साथ हिलाते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और एक तरफ मुड़ते हुए कुछ देर यहाँ पे ठहरें, कुछ सांसें लें। उसके बाद एक सुखासन की स्थिति पे बैठ जाएं। यहाँ पे आप सुखासन की स्थिति पे बैठ जाएं, अपने दोनों पैरों को मोड़ लें, अपनी कमर को सीधा रखें और ओम के उच्चारण के साथ अपने योग के अभ्यास को अंत करें। यहाँ पे हम 1 ओम और 3 शांति का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने जोड़ लें, अपनी आंखों को बंद करें, सांस अंदर लें शांति शांति शांति।
को रगड़ें। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लगाएं, फ्रेश एनर्जी को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले जाएं, अपने सर को नीचे की तरफ झुकाएं। एक हम्बल सैल्यूटेशन करें अपनी प्रैक्टिस को, अपने योग के अभ्यास को। धीरे धीरे अपने सर को ऊपर की तरफ उठाएं, अपनी आंखें खोलें और सामने की तरफ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपने डेली लाइफ में आधे घंटे का समय निकाल के, 1 घंटे का समय निकाल के इस वीडियो में बताए गए हर आसन को 3 से 4 मिनट तक का अभ्यास करें तो आपको डेफिनेटली बहुत जल्द ही आपकी एंजाइटी की प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। और आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है प्रैक्टिस करनी है वो रेगुलर करनी है। और इसके अलावा आपको प्राणायाम के भी अभ्यास करने होते हैं। जो प्राणायाम की प्रैक्टिस है वो हम अगले वीडियो पे आपको बताने जा रहे हैं। तो उसके बाद हमारी एक दूसरी वीडियो आने वाली है जिस पे आप जाके हमारे जो प्राणायाम के अभ्यास हैं, प्राणायाम की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनके द्वारा आप अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।